एक बार की बात है, एक सेवक महल के बाग से अपने राजा के लिए रोज अलग अलग फल लेकर जाता था। एक दिन राजा के बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर एक ही साथ पक गए। सेवक ने सोचा कि आज राजा के लिए कौन सा फल लेकर जाऊं। बहुत सोचने के बाद सेवक ने अंगूर तोड़कर टोकरी में रख दिया और अंगूर की टोकरी लेकर राजा के पास पहुंच गया। राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से चिंतित थे और कुछ गहरी सोच में थे। सेवक ने टोकरी राजा के सामने रख दी और खुद थोड़ी दूर बैठ गया। चिंतित राजा गहरी सोच में थे। वह टोकरी में से एक एक अंगूर उठाता, कुछ खाता और कुछ सेवक के ऊपर फेंक रहा था। जब जब राजा सेवक के ऊपर अंगूर फेंकता, सेवक हर बार कहता कि भगवान तू बड़ा दयालु है। और कुछ देर बाद राजा ने यह बात सुनी कि सेवक बोल रहा है कि भगवान तू बड़ा दयालु है। ये सुनते ही राजा का ध्यान टूटा और उसने सेवक से पूछा कि मैं तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम क्रोधित ना होकर भगवान को दयालु क्यों कह रहे हो। सेवक ने राजा से कहा कि महाराज, आज बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर तीनों एक साथ पके थे और मैं सोच रहा था कि आपके लिए आज क्या लेकर जाऊं। तभी मुझे लगा कि आज अंगूर लेकर जाना चाहिए, और अगर मैं नारियल या अमरूद लेकर आता तो मेरा हाल और बुरा हो जाता। इसीलिए मैं भगवान को दयालु कह रहा हूँ। उस समय मेरी बुद्धि ऐसी कर दी कि मैं अंगूर ले आया। इसीलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, समय पक्ष का हो या विपक्ष का, हमें हर स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन सकते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहे। उनके पास आपके हर समाधान के लिए समस्या होती है। नकारात्मक विचार वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्हें सब कुछ गलत ही दिखता है। जब तक आप नकारात्मक सोच में फंसे रहेंगे, तब तक आप अपनी काबिलियतों को पहचानने में असमर्थ बने रहेंगे। नकारात्मक सोच केवल समस्याओं को बढ़ाती है, जबकि सकारात्मक समाधान का रास्ता दिखाती है। जो सदैव नकारात्मक सोच में गिरे रहता है, वह अस्वस्थ और असफल ही रहता है। अपने नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचार अपनाएं, फिर परिणाम भी सकारात्मक आने शुरू हो जाएंगे। आपकी सोच ही आपकी ज़िंदगी को असर देती है, और यह आप पर निर्भर करता है कि आप अच्छा सोचते हैं या बुरा। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। अच्छे लोगों को सब अच्छा और बुरे लोगों को सब बुरा ही नज़र आता है। जैसी जिसकी फितरत होती है, वो औरों को भी वैसा ही मानता है। सफलता के सफ़र में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत है तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। एक मजबूत पत्थर को बड़े बड़े तूफान भी नहीं हिला पाते। ठीक इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तारीफ और आलोचना से प्रभावित नहीं होते। जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान भी नहीं रह सकता। कभी किसी से जलन या क्रोध न रखें, वरना मन हमेशा अशांत ही रहेगा। जिस व्यक्ति का मन शांत है, वह सभी दुखों से मुक्त है। जिस व्यक्ति का मन बोलते समय और काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति है जिसने सच को हासिल कर लिया हो और जो सभी दुखों से मुक्त हो चुका हो। संसार को संभालने की कोशिश में लोग अपनों को संभालने में नाकामयाब हो जाते हैं, लेकिन याद रखना कि महाभारत दूसरों के कारण नहीं, अपनों के कारण ही हुआ था। गलती कबूल करने में और गुनाह छोड़ने में कभी देर न करें, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा, वापसी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना लोगों के अंतर्मन को छू जाती है। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो रुकिए मत, चलते रहिए। बुरा वक्त भी गुजर ही जाएगा। अपना हिस्सा कभी मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। और अपना हिस्सा कभी छोड़ कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। जब जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है, तब जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया कि यह दुनिया आसान चीज़ों की कदर ही कहाँ करती है। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। निरंतर खुद को खोजिए, दुनिया की मत सोचिए। दुनिया की सोचोगे तो दुनिया में ही उलझ कर रह जाओगे।
श्री कृष्ण कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। किसी के सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। विश्वास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। इसे कमाने में पूरा साल लग जाता है, लेकिन खोने में सिर्फ कुछ ही वक्त काफ़ी है। उम्मीद हमारी वह शक्ति है जो हमें उस समय भी प्रसन्न बनाए रखती है जब हमें ये मालूम होता है कि हालात बहुत ख़राब हैं। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन। वो तो हमारा घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। पैर छूकर आशीर्वाद लेना तो बहुत आसान है, लेकिन हमारे कर्म जब किसी के दिल को छू जाए तब उसके दिल से हमारे लिए जो आशीर्वाद निकलता है वही सच्चा आशीर्वाद है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ सम्मान, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहा जाता है। मनुष्य का व्यवहार शून्य जैसा होना चाहिए ताकि दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ जाए। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संघर्ष करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला यदि दुनिया में कोई शक्ति है तो वो है आपका प्यार और आपका व्यवहार। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने जैसा नहीं, बल्कि पकड़े रहने जैसा है। इसमें आप ही जलते हैं। जिंदगी के किसी भी दिन को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा दिन खुशी देता है और बुरा दिन अनुभव, और एक सफल जिंदगी के लिए दोनों ही ज़रूरी है। किसी और से ना सही, लेकिन मौसम से तो ज़रूर सीखो कि समय के साथ अपने आप को कैसे बदलना चाहिए। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ होता है, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो वहाँ कभी खुद बैठकर देखना। अगर कोई आपके अच्छे काम पर संदेह करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि संदेह हमेशा सोने की शुद्धता पर की जाती है, कोयले की कलिक पर नहीं। नकारात्मक विचारों का आना तो तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कितना महत्व देते हैं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ, किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसे लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिल जाएगा। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। जीवन में अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि लोग बिना मतलब के ज्ञान देंगे, साथ नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।